हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी के लिए एक बहुत ही खुशखबरी है, बहुत ही बड़ा गुड न्यूज है। जितने भी लोग करेंसी डेरिवेटिव में ट्रेड करते थे ना, उनके लिए बहुत 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 बड़ा। मतलब मान लो ना, इंडिया में आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर अब जो है ना, करेंसी ट्रेडिंग बिल्कुल 100% लीगल हो सकता है। और इसके ऊपर क्या है ना, आरबीआई ने मास्टर डायरेक्शन का एक प्रोजेक्ट बनाया, एक प्लान बनाया है, जो कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एक वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन इसमें हम जो है ना, सारा कुछ डिस्कस करेंगे कि मार्केट में हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं और सरकार का क्या प्लान हो सकता है, आरबीआई इसमें क्या इन्वॉल्व कर रहा है, क्या हम ट्रेड कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आज क्या है ना, 2 मई हो चुका है और 3 मई को क्या है ना, हमें हमें क्या है ना, लास्ट डेट दिया गया था। सो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहें और हम बात करते हैं। आप सबको पता ही होगा, करेंसी ट्रेडिंग इंडिया के अंदर 2008 से चालू है, जिसको हम लोग क्या है ना, आरबीआई पेयर में ट्रेडिंग कर रहे थे। आरबीआई पेयर बोले तो देखो, फॉरेक्स मार्केट में क्या है ना, काफी सारा पेयर्स बना हुआ, लेकिन इंडिया के अंदर हम मात्र 7 पेयर में ट्रेड करते थे। जैसे में यूएसडी आईएनआर, जेपीपी आईएनआर, ठीक है, ये सारा कुछ था। ठीक है, मैं दो का नाम बताया, बाकी आप समझ लो, आप ट्रेड करते थे तो। फ्रेंड्स, इसमें क्या करते थे हम लोग सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के अंदर, तो जो कि थे ना, सारा ब्रोकर हमें ये सुविधा नहीं देता था। सेबी रजिस्टर्ड कुछ कुछ ब्रोकर जो थे ना, वो हमें ये सुविधा देते थे। ठीक है, जैसे में कोटक हो गया, ठीक है, क्योंकि मैं कोटक में करता था, ठीक है ना। और 2008 के जब स्टार्ट हुआ ना, तो 2014 के अंदर इसमें एक बार और प्रॉब्लम हुआ था। ठीक है, लेकिन वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। उसके बाद क्या है ना, 2024 के अंदर इसको बोला गया कि इसको हैजिंग पर्पस के लिए बनाया गया था, और जितने भी रिटेल ट्रेडर हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, उसको इसमें ट्रेड नहीं किया जाए, मतलब उसको इसमें ट्रेड किया नहीं जाना चाहिए। उसको पेपर दिखाना पड़ेगा अगर उसको करेंसी डेरिवेटिव में ट्रेड करना है तो। लेकिन आरबीआई ने क्या है ना, वॉल्यूम को देखा कि अगर मार्केट से 90% रिटेलर्स को हम हटा देंगे, तो 10% से क्या है ना, कोई भी सेगमेंट रन नहीं किया जा सकता है। तो आरबीआई ने क्या है ना, इसीलिए 1 मंथ का टाइम मांगा था, और 5 अप्रैल को ये बंद हुआ था। ठीक है, नहीं मार्केट में चल तो रहा है, लेकिन मतलब लीगल तरीके से। ठीक है, और आज 2 मई है, 3 मई को लास्ट डेट दिया गया था। ये मंडे को एक न्यूज आया है जो कि काफी बड़ा न्यूज है। ठीक है, इस पे हम बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं, इंडिया के अंदर फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है ना, चल रहा था, लेकिन अनलीगल तरीके से। ठीक है, जो क्या है ना, आरबीआई से छुपा कर अनऑथराइज तरीके से किया जा रहा था, जिसमें क्या है ना, 75 फॉरेक्स ट्रेडिंग एप्स को बंद किया गया है। उसका मैं लिस्ट दिखा दूं आप लोग को। 75 जो बंद किया गया था ना, सबको पता है, ओक्टा एफएक्स, बिनेबो, एफटीएमओ, क्या क्या नाम है देखो यार, ये मतलब पूरा ओलंपिया ट्रेड, अर्बन एक्सएम, विंटेज मार्केट। इसमें मैंने भी एक में ट्रेड किया था भाई, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। इसका नाम है या मार्केट। या मार्केट में मेरा भी अकाउंट था, मैंने भी ट्रेड करा था, लेकिन मैं अब ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं उसमें 2-3 बार ट्रेड करा था। ठीक है, ये 75 थे, जिनमें ओक्टा एफएक्स पे ज्यादा फोकस था। जहां पर देख रहे हो ना, ओक्टा एफएक्स, जिसमें क्या है ना, उसके ऊपर जब कार्रवाई हुआ ना, तो वहां पर करोड़ों करोड़ों पे मिले भाई। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इस पे हम बात करेंगे आखिर हुआ क्या है। मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं न्यूज क्या सर्कुलेट हो रहा है। आरबीआई इशू ड्राफ्टेड फ्रेमवर्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ये बहुत बड़ा न्यूज है। मैं थोड़ा स्लाइड दिखा दूं आपको, इसमें क्या क्या चीजें दी। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन मंडे प्रपोज्ड ए रिवाइज्ड रेगुलेटर फ्रेमवर्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, जो ईटीएफ आरबीआई ने बोला है ना, न्यू बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जो कि देखो पहले क्या था ना, पहले हम लोग दो चीजों में ट्रेड कर, पहले हम लोग एक चीज में ट्रेड करते थे। ठीक है, सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर में। लेकिन आरबीआई का कहना क्या है ना, कि अगर जिन लोगों को करेंसी डेरिवेटिव या फिर गोल्ड सिल्वर, ये सारी चीजों में ट्रेड करना है ना, उनके लिए 2 प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। पहला क्या है, सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर, जहां पर हम लोग क्या है ना, स्टॉक्स के अंदर, शेयर्स के अंदर ट्रेड करेंगे। सेकंड क्या है ना, आरबीआई क्या प्रपोज लेकर आया है, ईटीपी बनाया जा रहा है। ठीक है, ईटीपी पहले भी अवेलेबल था, लेकिन इंडिया के अंदर पता होगा आपको, जब काम स्टार्ट होता है ना, तो कोई नहीं जानता है और किसी को पता भी नहीं होता है। लेकिन ईटीपी जो है ना, मैं दिखा दूं आपको, जब बात छेड़ ही दिया हो ना, तो मैं दिखा भी दूं आपको।
देखो, इन अक्टूबर 2018 द रिजर्व बैंक had put in the place of regulatory framework for ETP for executing transaction in financial instruments regulated by it। मतलब 2018 में ही ईटीपी बना दिया गया था, जिसमें क्या है ना, ऑलरेडी इंडिया के अंदर 13 ईटीपी रन कर रहे हैं, लेकिन हम में से किसी को भी आज तक पता नहीं था। शायद आप लोगों को पता होगा, लेकिन मुझे तो ये पता नहीं था। मुझे आज पता चल रहा है कि 2018 के अंदर से ईटीपी रन हो रहा है इंडिया के अंदर। सो बताया ये जा रहा है ना, जहां तक मुझे न्यूज है। देखो, न्यूज़ में थोड़ा सा आप करेक्ट कर देना, क्योंकि मैं भी 100% सही नहीं हूँ, क्योंकि इसमें ऐसा ऐसा इंग्लिश का यूज किया गया है ना, जो कि समझ के बाहर है भाई, काफी डिफिकल्ट है। ठीक है, तो तातू इसमें क्या हो रहा है ना, एक आपको सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर पे आप शेयर का ट्रेडिंग कर सकते हो, और जो ईटीपी बनाया जा रहा है ना, जो कि जिसको डायरेक्टली जो है ना आरबीआई हैंडल करेगा, आरबीआई जो है ना डायरेक्टली हैंडल करेगा फॉरेक्स ट्रेडिंग, जैसे बोलते हैं ना करेंसी ट्रेडिंग। करेंसी ट्रेडिंग क्या है ना, और सिल्वर गोल्ड ये जो भी है ना, ये सबको क्या है ना आरबीआई देखेगा। ठीक है, सो मे बी आने वाले वक्त में आपको दो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देखने को मिल सकता है इंडिया के अंदर, एक फॉरेक्स के लिए, एक स्टॉक्स के लिए। ठीक है, सो यहाँ पर क्या दिखा दे रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ अलाउ टू, मतलब आरबीआई जो है ना, मतलब ये चीजें कर दिया गया है 31 मई के अंदर। 31 मई के अंदर लोगों को ये बताना है कि आप लोगों ने क्या प्लानिंग किया। इसके पीछे का कुछ रीजन मैं दिखा दूंगा आपको। द ड्राफ्ट मास्टर डायरेक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेड दैट एंटिटी, मतलब देखो, ईटीपी ऑपरेटर शुड मेंटेन ए मिनिमम नेट वर्थ ऑफ 5 करोड़। बोला क्या जा रहा है, ईटीपी वैसे लोग ही इसको बना सकते हैं जिनके पास मार्केट में ब्रोकरेज चलाने का कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस हो, या तो इस जो होता है ना, मतलब ट्रेडिंग वगैरह इकोनॉमी में जिनको 3 साल का एक्सपीरियंस हो, प्लस में उनको कम से कम 5 करोड़ का अपना अकाउंट मिनिमम मेंटेन करना है। देख लो, मेंटेन ए मिनिमम नेट वर्थ ऑफ 5 करोड़ एंड कंटिन्यू टू मेंटेन द मिनिमम नेट वर्थ। उनको 5 करोड़ तो मेंटेन करना स्टार्टिंग में भी, लेकिन उनको 5 करोड़ का मेंटेनेंस लगातार भी करना है। अगर उनसे भी उनका थोड़ा सा भी कम होता है ना पोर्टफोलियो या फिर उनका वर्थ, तो उनको इससे एग्जिट करा दिया जाएगा। ठीक है, ये सिंपल है। Also, the entity should be a company incorporated in India. Further, shareholdings by non-resident. If any, the entity seeks take exchange by और उनको रिस्क वगैरह भी देखना है। ठीक है, जिनको मतलब मैनेजमेंट करने आना चाहिए, वो चीजों को बताया गया। ठीक है, मतलब ये सारी न्यूज़ेस थी। ठीक है, देख रहे हो ना, आप देख सकते हो। सो ओवरऑल मैं बता दिया न्यूज़ेस आपको। अब हम बात करते हैं मेन चीजों पे। यहाँ पर मेन टॉपिक क्या है ना, अगर अगर आरबीआई को सच में करेंसी डेरिवेटिव बैन करना होता ना, तो वो 5 अप्रैल को ही बंद कर देता। ठीक है, लेकिन उसको पता था कि अगर रिटेलर्स को निकाला गया तो क्या हो सकता है। अगर रिटेलर को निकाला गया ना, तो आप 10% के साथ कभी भी कोई भी सेगमेंट को आप रन नहीं कर सकते हो, क्योंकि किसी भी सेगमेंट को रन करने के लिए ना वहां पर लोग होना इंपॉर्टेंट है। और रिटेलर जो है ना, रिटेलर्स ही बड़े बड़े लॉस करते हैं, और वही बायर होते हैं, ऑप्शन बायर। सेकंड थिंग्स क्या है, वॉल्यूम, ज्यादातर वॉल्यूम जो है ना रिटेलर ही जनरेट करते हैं। सेकंड थिंग, तो आरबीआई ने क्या दिमाग लगाया, देखो ये दिमाग जो है ना पहले चल रहा था, लेकिन आरबीआई ने क्या किया ना, यहाँ पर कुछ बड़ा गेम करने के लिए इन चीजों को किसी और तरीके से मार्केट में इंप्लीमेंट करा। ठीक है, इनका प्लानिंग 2018 से चल रहा था कि आरबीआई जो है ना करेंसी डेरिवेटिव, इसको अलग सेगमेंट किया जाए और सेबी रजिस्टर को अलग किया जाए। ठीक है, इसमें क्या है ना, सेबी का कोई भी इसमें रूल रेगुलेशन नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो बातें बता दूं, इनका प्लानिंग थोड़ा लंबा है, 3 से 4 मंथ होने वाले हैं, लेकिन हम लोग 3 से 4 मंथ क्या, हम लोग 1 साल भी वेट कर सकते हैं। अगर कुछ पॉजिटिव चीजें होती है ना लॉन्ग टर्म के लिए, तो हमें इंतजार करना कोई खराब बात नहीं है। और हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है कि हम 1 साल जो है ना किसी और भी निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सारे में हम ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं। ठीक है, सो सेकंड थिंग्स क्या है ना, अगर सच में अगर रिटेलर्स को हटाना होता ना, तो ये जो आरबीआई ने डाला है ना मास्टर डायरेक्शंस, ये बड़ा बड़ा जो प्लानिंग हो रही है ना, ये सारी चीजें जो है ना आरबीआई इंप्लीमेंट नहीं करता, क्योंकि 10% लोगों के लिए इतना बड़ा रिस्क कौन लेगा, और इतने फ्रेमवर्क और ये सारी चीजें, इतना न्यूज, और इन्होंने एक
टीम बनाया है, टीम को क्या है ना 31 मई तक टाइम दिया गया है कि आपको इन सारी चीजों पे वर्क करके आरबीआई को सौंपना है। तो इसका मतलब यही है ना कि जितने लोग भी अनलीगल तरीके से फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे थे ना, उनको आरबीआई का कहना क्या है कि उनको लीगल तरीके से इंडिया के अंदर ही कुछ लिमिटेड पेयर्स के अंदर वो भी इंडिया में टैक्स पे करते हुए ट्रेडिंग कर सकते हैं। आरबीआई ये प्लान है, क्योंकि देखो यार, अगर आपको वर्ल्ड लीडर बनना है ना भाई, तो आपका करेंसी को भी वर्ल्ड में ट्रेड करवाना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे ना सिर्फ ऐसे ही, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब तक करेंसी, यूएसए क्या है ना, यूएस के करेंसी पे कोई भी कहीं से भी ट्रेड कर सकता है, वो खुलेआम है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं था, ठीक है। तो इसके लिए क्या है ना, ये चीजें प्लानिंग किया जा रहा है। और सेकंड थिंग्स क्या है यहाँ पर, इतने लेवल पे जब प्लानिंग हो रही है ना, तो रिटेलर्स को इसमें रखा जाएगा, क्योंकि 10% के लिए कभी भी इतनी बड़ी प्लानिंग नहीं होगी, क्योंकि उनको सिर्फ हैजिंग करना था ना यार, ट्रेडिंग तो हम लोग करते थे, ठीक है। सो ये सारी प्लानिंग हो रही है। और 75 जो ब्रोकर्स को, फॉरेक्स ब्रोकर्स को जो बैन किया गया है ना, उनका जो कस्टमर्स था, वो लोग क्या है अब इसमें आ जाएंगे। और बहुत सारे लोग जो है ना दुबई वगैरह शिफ्ट हो रहे थे फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए, उनको भी अब दुबई वगैरह जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट आरबीआई जो है ना कुछ बड़ा प्लानिंग कर रही है, ईटीपी ला रही है, देख रहे हो ना, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आप सारे पेयर्स में ट्रेडिंग कर सकते हो, गोल्ड सिल्वर ये सारा भी तो है ही। फॉरेक्स का जो फेयर है ना, अप्रोक्स 10 या 15 पेयर्स को यहाँ पर मे भी किया जा रहा है, जहां तक मुझे सुनने को आया है, ठीक है। 15 पेयर्स में आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। यूएसडी आईएनआर हो गया, आपका जीपी आईएनआर हो गया, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। ये कुछ एक्सटर्नल न्यूज़ से हमें पता चला है, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें है, ठीक है ना। अगर अगर ये चीजें इंडिया में इम्प्लीमेंट हो जाता है ना, तो ये काफी अच्छा होगा। और इसमें एक और न्यूज सुनने को ये आया है ना, पहले क्या था ना, हम लोग मॉर्निंग 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ही ट्रेडिंग करते थे। लेकिन इसका जो है ना टाइम भी में भी बढ़ाने का बात चल रहा है, कि मॉर्निंग 9 से मतलब 24/7 करने का प्लानिंग चल रहा है। अगर 24/7 नहीं होता है ना, तो मॉर्निंग 9 टू रात को 12 बजे तक ये सारी चीजें फिर से रीस्टार्ट करने के लिए हो रहा है। क्योंकि जब तक ये सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर में था ना, तो ये प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है। लेकिन जब दोनों को अलग अलग कर दिया जाएगा ना, तो लोगों का माइंड भी डाइवर्ट नहीं होगा, और लोग बड़े टाइम फ्रेम पे अच्छे से यहाँ पर ट्रेड कर पाएंगे। जितने भी जॉब होल्डर्स भी है ना, वो यहाँ पर क्या है, शाम में 5 बजे के बाद करेंसी के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये सारी बड़े टाइम फ्रेम पे प्लानिंग चल रहा है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, जो 3 मई को हमें दिया गया था ना टाइम, वो मे भी अभी 31 मई को बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप साफ शब्दों में पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं एक बार आपको दिखा दूं फिर से, टाइम दिया गया है, वेयर इज द टाइम। काफी भूलने, हाँ देखो, द आरबीआई इज इनवाइटेड कमेंट्स फॉर द ड्राफ्ट डायरेक्शन बोर्ड ईटीपी। आरबीआई ने क्या है ना, लोगों को इनवाइट किया है कि आप ईटीपी ऑपरेटर बने, ऑपरेटर्स बैंक मार्केट पार्टिसिपेंट्स एंड अदर इंटरेस्टेड पर्सन बाय मई 31। जितने लोग भी इंटरेस्टेड है ना ईटीपी बनाने के लिए, जैसे कुछ ब्रोकर भी हो सकते हैं, जीरोधा तो इसमें पहले हाथ बढ़ाने वाला है, उन लोगों को इनवाइट किया गया है कि 31 मई 2024 के अंदर आप लोग अपना जो भी प्लानिंग है, जो भी चीजें हैं, वो आप आरबीआई के साथ बैठे, जो टीम बना हुआ है ना मास्टर डायरेक्शन, उसके साथ बैठे और इन चीजों पे डिस्कस करें। और थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, देखो यार, जब कुछ बड़े लेवल पे चीज होता है ना, और कुछ अच्छी चीजें होती है ना, थोड़ा सा टाइम लगता है, और हमें टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी फ्रेंड्स, ये नॉर्मल चीजें थी। मैं ये लिंक डाल दूंगा आप लोग को, आप ये दोनों पढ़ के देख लेना। सिंपल इतना ही है कि मार्केट में मे भी स्टार्ट हो सकता है। और कल 3 तारीख है, अगर 3 तारीख को कुछ ऐसा न्यूज आता है तो मैं जरूर अपडेट करूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।